हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के दिन में मैंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि आज मेरे बेटी के स्कूल में जाना था। तो आज मैं उसको स्कूल गई थी क्योंकि अभी वो अपनी प्री स्कूल में जा रहा है, तो उसके साथ जाना ज़रूरी होता है। मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉ सब गए हैं एमपी, और एक महाराष्ट्र गए मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी के घर कुछ काम था। तो अभी कोई है नहीं, तो फिर मुझे इसको स्कूल ले जाना था, तो उसकी वज़ह से ना मेरा आज कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। बट ये सब एसेंशियल चीज़ें हैं जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं उसको स्कूल ले गई थी। तो जैसा कि मेरा नाम नेहा है, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, जो मेरे व्यूवर्स न्यू हैं उनको बता दूँ, मेरा नाम नेहा है और मैं बनारस से हूँ। तो आज मैं कोई भी मतलब वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। जब अकेले हो जाते हैं, 2 बच्चे होते हैं और घर के काम भी होते हैं, तो जितनी भी हाउसवाइफ है समझ सकते हैं कि थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तो इसलिए कुछ भी आज शूट नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि मैंने जो अपनी ये बुक लाई थी उसका रिव्यू दे दूँ, जिसको मैंने कल रात को 1 सेट लगाया, 2 सेट नहीं लगा पाई क्योंकि नहीं हो पाया। बहुत मतलब इसको सेट को सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि कितना मतलब लेवल अप होकर आता है क्वेश्चंस। और मतलब मैंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन जब हम उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं, तब पता चलता है कि रियलिटी क्या है, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। मालूम सब कुछ है, लेकिन मेथड भूल गए हैं, किसी के फॉर्मूले भूल गए हैं, तो कुछ याद नहीं है, कुछ बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं, किसी कंसेप्ट क्लियर है, किसी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस ईयर को बिल्कुल निग्लेक्ट मत कीजिए। यही गलती मैंने सीटेट में की थी। पढ़ा तो सब कुछ था, सब कुछ, लेकिन प्रैक्टिस की कमी थी और मैंने प्रैक्टिस नहीं की। इसकी वजह से मैं ना मैथ्स का बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया। मैथ्स मैंने सारा पढ़ा था, सारे टॉपिक्स पढ़े थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। सारा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने प्रैक्टिस नहीं की। उसकी वजह से ये क्या हुआ कि मैंने सब पढ़ तो सब कुछ लिया, दिमाग में खिचड़ी बन गई और प्रैक्टिस नहीं हुई। और प्रैक्टिस नहीं हुई तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई, और इसी की वजह से जो आते हुए क्वेश्चन थे ना, वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि सब पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ा था उसको भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। तो जितना पढ़ा है ना, पहले उसको अच्छे से पढ़िए, उसको रिविज़न करिए, उसको सॉल्व करिए, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करिए। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों को भी। तो जो ये मेरे 15 सेट्स है, ये उल्टा दिख रहा है बट मैं आपको बता देती हूँ। एस्टेट के रुक्मणी पब्लिकेशन, ये प्लेटफॉर्म करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पे ये सर लोग पढ़ाते भी हैं। अमरजीत सर है, मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं है। मैं आयुष सर से पढ़ती हूँ, जो अंडर 24/7 के टीचर है, वो नेशनल टीचर्स है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आयुष सर इज़ बेस्ट। और सीटेट के लिए मैंने उदय सर को फॉलो किया था, वो बेस्ट है। मैंने अभी इनको फॉलो नहीं किया है, बट मैंने इनका तारीफ़ बहुत सुना है। एक यूट्यूब पे चैनल है, एक दीदी बनाती है वीडियो, उन्होंने भी इसी से पढ़ा था मैथ्स, और आई थिंक उसने क्लियर भी कर लिया है और वो जॉब भी करती हैं। तो मतलब ऐसे ही होता है ना, यूट्यूब पे बहुत सारी कम्युनिटी है, हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, समझते हैं, वैसे ही कुछ है। तो मेरे ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, प्लस बहुत अच्छा डिस्कशन दिया है। मैंने इसके 4-5 वैसे तो पूरे क्वेश्चन नहीं देखी हूँ, 4-5 क्वेश्चन सेट्स देखा, बहुत अच्छे हैं। और जो इसका जो अपना जनरल पेपर है, जनरल पेपर की भी बुक बहुत अच्छी है, जिसमें ना सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और प्लस एक्सप्लेनेशन भी है। और जैसे बिहार का जो करंट अफेयर है, वो भी जैसे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और अब ऐसा है कि जीके जितना भी पढ़ो उतना कम है, और इतने दिनों में से 5 नंबर के लिए पूरा जीके पढ़ना एक बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं। तो जीके के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो अपना सब्जेक्ट पेपर है, जैसे मेरा मैथ्स है, तो मैथ्स पे फ़ोकस करती हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि इसमें से अगर मुझे 60 भी आ जाते हैं, तो 20 उसमें से ले लूँगी, तो 80 ऐसे कवर हो जाएगा। मतलब अपना बैलेंस बनाइए, कहाँ से आपको कितना मतलब कवर हो जाएगा। अब ये नहीं कि 60 लाने तो 60 की पढ़ाई करूँ, ऐसे करेंगे तो 60 भी नहीं आएँगे। हमको अगर 60 पासिंग है, फीमेल्स के लिए तो 16 है, मेल के लिए 75 है। तो जैसे हमको ना 90 या 80 पे टारगेट तो रखना चाहिए मिनिमम। और अगर मैक्सिमम आपको लाना है तो आप कितना भी कर सकते हो। वैसे तो ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें कोई स्टॉप वॉप का कुछ रहता नहीं है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है तो उसमें टारगेट बना के चलना है कि हाँ, ऐसे क्लियर हो जाए। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, आई होप सो ये क्लियर हो जाए। ये क्लियर हो जाएगा तो फिर बीपीएससी के लिए राह खुल जाएगी, कि लास्ट दरवाज़ा अगर ये भी बंद हो गया तो फिर
कुछ नहीं हो पाएगा। 2024 में अगर जॉब लेनी है, अपने पैरों पे खड़े होना है, बच्चों का फ्यूचर चाहिए अच्छा, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना है, किसी पे मतलब हमको क्या हमेशा यही सोचना चाहिए, दूसरों का सहारा बने, ना कि दूसरों से सहारा ले। अगर जब तक हम ऐसा नहीं सोचेंगे ना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और प्लस एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगी, सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहिए, क्योंकि इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इंस्टाग्राम। एक्चुअली ना मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हूँ वीडियो बनाने की। मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, मैं ऐसा ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ है दिन भर में। तो ये वीडियोज़ ना बहुत सालों से बना रही हूँ, जब से मैंने पढ़ना छोड़ दिया ना, तब से मैं समझ लीजिए वीडियो बना रही हूँ। कोई एक आदत होती है ना, आदत हो गई है, तो उस आदत को भी कंट्रोल वे में चलाना होता है। वीडियो बनाना गलत नहीं है, बट उसका भी टाइम लिमिट सेट करिए, जिसकी वजह से आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने ना अपना टाइम लिमिट सेट करके रखा है। तो जैसे कि आज मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया, पढ़ने के लिए कम टाइम बचा, तो मैंने सोचा कि वीडियो एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में, आवाज़ डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी। तो वो सब ना करते हुए मैं डायरेक्ट फेस टू फेस वीडियो बना लेती हूँ, सो दैट वॉइस ओवर का, एडिटिंग का टाइम सेव हो जाए। तो ऐसे हमको मतलब दोनों चीज़ मैनेज करके चलना चाहिए। पढ़ाई के साथ यूट्यूब गलत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब से भी हमारी अर्निंग हो सकती है। इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, बट वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। बस यही सोचकर आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। प्लस जब पढ़ाई करना शुरू किया है, तो जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक रोकना नहीं है। और प्लस कुछ भी करे, बट अपने आप से हमेशा यही बात बोले कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, इससे मैं ये काम करूँगी तो कितने मिनट में ये काम हो जाएगा, उससे मुझे कितना फ़ायदा होगा, इतना ज़रूर दिमाग में लगाइए, खुद से बातें करिए और सोचते रहिए। अगर एनालिसिस करना छोड़ दिया, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं 10 मिनट वेस्ट हो रहा है और फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, अरे हो गया 10 मिनट ही तो हुआ है, बट 10 मिनट में 20 मिनट और मिला दोगे तो आधा घंटा होता है, पता है ना? उस और 10 मिनट से ही 10 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो 10 मिनट छोड़िए, 1 मिनट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए टाइम को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेके चलना है, क्योंकि ऐसे ही हमने वेस्ट कर दिए अपने 4-5 साल। अब 4-5 साल में जो 10-10 मिनट है उसको भी वेस्ट कर देंगे, तो ज़िंदगी के समझ लीजिए कोई 30 का होगा, जिसमें 29 की हूँ, तो 30 साल समझ के चलिए। 30 साल ज़िंदगी गुज़र गए, अब आने वाले 20 साल अच्छे करने हैं। तो जैसे पिछले 30 साल गुज़रे हैं वैसे ही गुज़ारने हैं, या उससे कुछ अलग गुज़ारना है, ये सोचना है आपको। और मैं ऐसे नहीं गुज़ारना चाहती, इसलिए मैंने इतना बड़ा स्टैंड लिया है और पढ़ने का डिसीज़न लिया है। कोई साथ दे ना दे, किसी को फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, नहीं सोचना है। सबने मुझे 1 साल दिया, इस 1 साल को मुझे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, खुद से। जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे, कितना भी कोई समझा ले कुछ नहीं हो सकता। पहले खुद से खुद के बारे में सोचिए कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया। इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद छोड़ने का मतलब ही नहीं आता। जब इन्वेस्ट कर दिया तो अब उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करके मंज़िल लेनी है। बस यही सोचना है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको मिली होगी, और मेरी बुक का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रही हैं या साइंस की भी बहुत सारी सब्जेक्ट की मिलती है, तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ है विद डिस्कशन। तो यही था। इसके साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।